नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन, पॉइंट देकर रखे हुए, तो इस पॉइंट को नाम दे दो, उससे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लो तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यह है ए बी सी डी, ठीक है। ए के लिए पहला पॉइंट, ए के लिए हो जाएगा हमारे पास x1 y1, और x1 y1 कितना गिवन है, -3 5। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना कि बोलना क्या चाह रहा है। 4 बिंदु देकर रखे, 4 पॉइंट देकर रखे, मतलब चतुर्भुज के बिंदु देकर रखे हुए चतुर्भुज। अब रीजन बताना है कि अगर आप उसके बीच की दूरी निकालते हो, सारी भुजाएं निकालते हो, तो कौन सा चतुर्भुज है। कल चारों भुजाएं बराबर थी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 6 के फर्स्ट में चारों भुजाएं बराबर थी, विकर्ण भी बराबर थे, ऑल 4 साइड इक्वल थी, डायगोनल इक्वल थे, तो हमने बोला कि वो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, तो स्क्वायर बोल दिया कि वो एबीसीडी क्या है, स्क्वायर है। अब ए इतना दिया है, माना है भाई, है ना। बी के लिए x2 y2, सी के लिए x3 y3, और डी के लिए x4 y4, ठीक है। x2 y2 कितना देकर रखा हुआ है, 3 और 1, इसके बाद 0 3 0 3, इसके बाद -1 -4, डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, जनरल है। लेकिन अगर x2 y2 की जगह x3 y3 x4 y4 आएगा तो फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब फॉर्मूला कैसे बनाओगे, क्या निकालना है हमको, पहले ए बी निकालना है, मतलब ए से बी के बीच की दूरी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, फिर सी डी निकालना है, फिर ए डी निकालना है। 4 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसके अंदर ए बी। ए बी का मतलब क्या हुआ, ए से बी के बीच की दूरी, ए बी। फॉर्मूला, ये ए है ये बी है, तो ए बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, x2 - x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत है। अब इक्वल वैल्यू पुट करो, x2 x1, ये x2 ये x1 है, 3 माइनस फॉर्मूले में लगाए, इसमें भी एक माइनस है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, +3 होल स्क्वायर। मैंने 2 स्टेप को एक कम कर दिया है, प्लस y2 देखो 1, और फॉर्मूले में माइनस लगा हुआ है, y1 का मान ये देखो 5, तो यहां जाएगा 5 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर, प्लस 3 और 6 3 और 3 6 का स्क्वायर, और 1 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा, -4 का स्क्वायर, इक्वल 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर 16। 36 और 16 को जोड़ोगे कितना आएगा, 52। 52, अच्छा 52 के फैक्टर कर लो, ज्यादा दिक्कत है तो 2 से 26, 2 से 13, 13 से 1, तो यहां रूट में हम क्या लिख सकते हैं, रूट में लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 13, एक पेयर बन रहा है, पेयर बाहर निकाल लेंगे, रूट में कितना आएगा 13, कितना आया 2√13, 2√13 याद रहेगा 2√13। अब ए बी निकाला है हमने, सेम डिस्टेंस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, बीसी निकालेंगे। सेम डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, बीसी। देखो बीसी के लिए ए बी के बाद बीसी, तो बीसी इक्वल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ये बी है ये सी है, फॉर्मूला बनाओगे तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस बीसी है ना, y3 माइनस y2, ये हो जाएगा y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब मैंने थोड़ा यहाँ पर ऐसा लिख दिया है, समझना भैया, इक्वल। एक दो स्टेप अगर कम करने की जरूरत पड़े, अगर प्रैक्टिस हो जाए तो कर लेना। इन दोनों की वैल्यू को देखना, 0 - 3, तो 0 - 3 होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, बीच में प्लस y3 माइनस y2, y3 कितना है 3 माइनस y2 कितना है 1 होल स्क्वायर, इक्वल 0 में से 3 जाएगा 3 -3 का स्क्वायर कर दो 9, ठीक। 3 में से 1 जाएगा 2 का स्क्वायर कर दो 9 और 4 कितना आ गया 13, इसमें कोई दिक्कत है। एक वैल्यू आई है 2√13, एक आई है √13। चलो बीसी निकल गया, बीसी की बात क्या निकालोगे, सीडी, ये सीडी, तो सीडी के लिए फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ये सी है ये डी है, फॉर्मूला बनाओ, x4 माइनस
होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत है? वैल्यू दिख रही है यहाँ पर, वैल्यू उठाकर वैल्यू पुट करना है, इक्वल, हाँ करली ब्रैकेट लगा लो, -1 किसकी वैल्यू है? x4 की, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस का साइन, x3 कितना है? 0, तो यहाँ लगा देंगे 0 होल स्क्वायर, अरे स्मॉल ब्रैकेट ही रहने दो, प्लस ये वाला प्लस y4 और y3, ये y4 है कितना? -4, माइनस फॉर्मूले में y3 की वैल्यू कितनी है? 3, y3 की वैल्यू 3 होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? -1 का स्क्वायर 1 लिख दे, प्लस -4 -3 कितना? -7, -7 का स्क्वायर 49, 49 और 1 कितना आ गया? 50, 50 आया। अब 50 आया तो 50 को आप फैक्टर बना के सॉल्व कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। 50 को आप लिख सकते हो 2 से 25, 5 से और 5 से, तो ये देखो 50 के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे? 50 के प्लेस पर लिखने वाले हम 2 इंटू 5 इंटू 5, एक पेयर बना 5 का, 5 का पेयर बना, तो एक पेयर बार आ गया 5√2, इसकी वैल्यू आ रही है 2√3, इसकी वैल्यू √3, इसकी वैल्यू 5√2। अच्छा इसमें बहुत सारी चीजें बन जाएगी। अब यहां पर एक और बचा हुआ है एडी, एडी निकाल ले, एडी ये है ए और ये डी, फॉर्मूला बनाना है ए और डी से, फॉर्मूला बनाना है उसके पॉइंट के अकॉर्डिंग। बहुत बढ़िया, x4 माइनस x1, x4 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस, कोई दिक्कत है? नहीं है। एडी इक्वल वैल्यू किसकी? x4 माइनस एडी, एडी हाँ, x4 कितना? -1, फॉर्मूले का माइनस, x1 कितना है? तो माइनस को मैं प्लस बना के 3 का स्क्वायर लिख दूं क्या? चल जाएगा। चलो आगे, बीच में क्या का साइन है? प्लस y4 कितना है? -4, वैल्यू अच्छे से रखो बस, सब बन जाएगा। माइनस का साइन फॉर्मूले में, y1 5 होल स्क्वायर, तो एडी इक्वल -1 प्लस 3 कितना आएगा? 2। अच्छा 2 का स्क्वायर 4 कर दे, प्लस -4 -5 कितना? -9, 9 का स्क्वायर कितना? 81, तो एडी इक्वल 85। समझ आया? इसमें कोई दिक्कत है क्या? 85 के अगर फैक्टर भी करोगे तो 85 में 5 से डिवाइड होगा 17 टाइम, ठीक है, और 17 में 17 से डिवाइड होगा, मतलब फैक्टर बनाकर भी कोई फायदा नहीं है, रूट में 85 ही रहना है, 85 रहना है। थोड़ा लॉजिक लगाओ, √13, 5√2 और रूट में 85। अभी थोड़ी देर बाद हम क्या करते हैं? ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि एक चीज तो है कि ये क्वाड्रिलेटरल कोई स्पेशल नहीं है, कोई विशेष चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि वैल्यू अलग अलग, कल हमने निकाला था जो ए बी आया वही बी सी आया था, वही सी डी आया था, वही ए डी आया था। हमने क्या बोला? ये स्क्वायर है, ठीक है, हमने क्या बोला था? ये क्या है? स्क्वायर। अब यहां पर रूट में 85, रूट में 13, 2√13 और 5√2, सब अलग अलग वैल्यू है, तो या तो ये कोई नॉर्मली चतुर्भुज है या तो है नहीं, ऐसा आंसर दे रहा होगा, हमको चेक करना पड़ेगा। चलो अभी हमको डायगोनल निकालना है। डायगोनल कैसे निकालोगे? कि अगर हमने ये बनाया स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं बनाया हमने, क्वाड्रिलेटरल बनाया, तो हम पहले क्या निकालेंगे? डीबी, और क्या निकालेंगे? एसी। लो भाई एसी के लिए काम करते, एसी निकालो। एसी के लिए मतलब फॉर्मूला बना लो, एसी के लिए फॉर्मूला बनाओ, एसी का फॉर्मूला, ये रहा ए, ये रहा सी, यहां पर ये रहा ए, यहां सी, x3 माइनस, फॉर्मूला बनाना जरूरी है, फॉर्मूला आना चाहिए, x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? नो सर, x3 की जगह पर 0, माइनस माइनस प्लस, समझना मैं क्या कर रहा हूं, 0, ये माइनस लगा हुआ है और इसमें भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y3, देखो y3 3 है और ये 3 माइनस 5 होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 जाएगा
3 में से 5 जाएगा, -2 और -2 का स्क्वायर, और 9 और 4 कितना आ गया, √13। कुछ सॉल्व नहीं होगा। AC के बाद हम क्या निकालेंगे, BD। ये B रहा, ये D रहा। फॉर्मूला x4 माइनस, बनाना है फॉर्मूला x4 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस, आई थिंक फॉर्मूला तो क्लियर है कि फॉर्मूला कैसे बनाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब 2 पॉइंट होंगे x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एक और चीज कर सकते हो, मैंने बताया x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2, तो भी सही होगा, गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर लगाओ, वैल्यू कैसी भी आएगी, नेगेटिव आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर लगा, वर्ग लगा है। कहाँ वर्ग लगा है, ये फॉर्मूले में लगा है। BD इक्वल x4 माइनस 1 माइनस फॉर्मूले का x2 कितना है 3 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस 4 माइनस फॉर्मूले का y2 1 होल स्क्वायर। BD इक्वल रूट में -1 -3 -4 -4 की घात 2 कितना 16 प्लस -1 -4 -1 -5 की पावर 25, रूट में कितना आ गया 41 आ गया। भैया डायगोनल भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, और प्रॉपर्टीज क्या होती है, डायगोनल में नॉट भी इक्वल चलेगा। एक चीज तो होती है कि अगर डायगोनल बराबर नहीं हो लेकिन भुजाएं बराबर हो, तो भी हम कुछ बोलेंगे प्रॉपर्टी के नाम पर कि भाई ये वाला चतुर्भुज है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इन एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट। जो पॉइंट दिया हुआ है उससे जो भी चतुर्भुज बन रहा है उसका नाम बताओ, रीजन भी बताना है कि आप इस चतुर्भुज का नाम कैसे बोल रहे हो। 6th के फर्स्ट क्वेश्चन में AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA हमने फाइंड किया था, डायगोनल भी बराबर थे, हम क्या बोल दिए कि भैया ये स्क्वायर है, ये वर्ग है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। इसके लिए क्या लिखोगे, ना AB बराबर है BC के, ना BC बराबर है CD के, ना CD बराबर है AD के, ना ही उसके डायगोनल इक्वल है। तो या तो आप आंसर दे रहा होगा कि ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, चतुर्भुज नहीं है, या ये कोई जनरल प्रकार का सामान्य प्रकार का चतुर्भुज है जिसकी कोई फिक्स वैल्यूज नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या लिख लोगे, ये ABCD इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, ये एक चतुर्भुज नहीं है, या इट इज अ जनरल क्वाड्रिलेटरल, ये एक सामान्य सा चतुर्भुज है। समझ आया, लिखो। अच्छा, इसके पहले हम इसके लिए ग्राफ बनाकर चेक कर लेते हैं, ग्राफ बन जाएगा इसका। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनेगा ये आ जाएगा x एक्सिस, x डेज एक्सिस, y डेज और y, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0, -3 5 है, लास्ट 5 है, तो यहां पर पॉइंट बनाओ 1 2 3 4 5, यहां -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 और -5, ऊपर क्या जाएगा 1 2 3 4 और 5। बताओ -3 5 कहाँ आएगा, -3 और 5 सेकेंड क्वाड्रेंट में, -3 और 5, 3 1 3 और 1 यहां पर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 3 और 1। चलो 3 1 के बाद 0 3, ये 0 ये 3 0 3, ठीक है, -1 -4 -1 और -4 थर्ड क्वाड्रेंट। अब क्या करने वाले हम इनको मिला देंगे, किसी भी प्रकार का क्वाड्रिलेटरल नहीं है, इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, यह एक चतुर्भुज नहीं है लिखोगे, ठीक है, कोई सामान्य नहीं लिखोगे, क्योंकि देखो ग्राफ कैसा बन रहा है, इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, यह चतुर्भुज के बिंदु नहीं है। ABCD नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD किसी चतुर्भुज के बिंदु नहीं है, ऐसा आंसर भी दे रहा होगा, आंसर भी चेक करना, ये भी लिखना। समझ आया, 6 का थर्ड लिखो। पॉइंट देखो, A पॉइंट लेकर x1 y1, B पॉइंट लेकर x2 y2, ठीक है, C पॉइंट में आएगा हमारे पास x3 y3, D पॉइंट में x4 y4। कोई दिक्कत है किसी को? अब देखो जो पॉइंट देकर रखे हैं वो पॉइंट यहां पर लिखने हैं क्वेश्चन में पॉइंट देकर रखा है 4 5 7 6, ये हो गया 4 5 7 6 4 3 और 1 2, 4 3 और 1 2, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है?
क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है इसके लिए एक छोटा सा चतुर्भुज बना लो, ए बी सी डी। पहले क्या फाइंड करेंगे, ए से बी के बीच की दूरी जिसको डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे बी सी, फिर क्या निकालेंगे सी डी, फिर ए डी। ठीक है, फॉर्मूला बनाना है यहां से, देखो फॉर्मूला बनाना है तो ये ए बी इक्वल रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब वैल्यू तो यहाँ पर लिखी हुई है, वैल्यू भर रखनी है। इक्वल x2 है यहाँ पर 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 स्क्वायर। 7 में से 4 जाएगा 3, ठीक है, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, प्लस 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, और 1 का स्क्वायर 1। तो ये 9 और 1 कितना हो गया 10, रूट में कितना आया 10। बहुत बढ़िया, ए बी फाइंड हो गया हमारा, ए बी निकल गया। फिर क्या निकालेंगे बी सी, सी डी, ए डी। फॉर्मूला बनाना है, ए बी के बाद बी सी इक्वल, ये है बी ये है सी, फॉर्मूला इधर से नीचे से ऊपर चलते हैं, x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल वैल्यू उठाकर पुट कर दो, x3 x2 x3 x2, 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6, यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 6 स्क्वायर इक्वल 4 में से 7 माइनस 3, 4 में से 7 जाएगा -3, -3 का स्क्वायर -3 गुणित -3, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, ऋण और ऋण धन 3 3 9। ठीक है, प्लस सेम 3 में से 6 -3 का स्क्वायर ऋण 3 का स्क्वायर 9, यहां पर लिख दिया 9। कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, 9 और 9 18 होगा, इसको हम 2 इंटू 9 लिख सकते हैं क्या? मल्टीप्लाई में गुणे में 9 का वर्गमूल, 9 का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये 9 का स्क्वायर रूट कितना जाएगा 3√2, ये 3 बाहर आया, इसका 2 अंदर रह गया। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? कंफर्म, ए बी हो गया, बी सी हो गया, क्या सी डी, ये सी ए डी फॉर्मूला x4 माइनस x3 स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 स्क्वायर इक्वल x4 ये है x3 है 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, सारे पॉजिटिव है, प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 में से 4 -3 का स्क्वायर, 2 में से -3 -1, 2 में से -3 जाएगा -1, -1 की घात 2 1, यहाँ पर क्या लिख देंगे 1, 9 और 1 कितना आ गया 10, कुछ ना कुछ तो मिलेगा क्योंकि यहाँ भी √10 आया है, यहाँ भी √10 आया है। √10 किसकी वैल्यू आई ए बी की, ए बी आया √10, फिर बी सी की वैल्यू कितनी आई है 3√2 और सी डी की वैल्यू कितनी आई है √10। वेरी गुड, अब एडी बचा हुआ है, एडी निकाल लेते, यही निकाल लेते एडी। एडी इक्वल फॉर्मूला बना लो एडी का, एडी का फॉर्मूला ये है ए ये है डी, फॉर्मूला x4 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, x4 माइनस x1, y4 माइनस y1, 1 माइनस 4, रूट में कितना लिखेंगे 1 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 स्क्वायर इक्वल, अब 1 में से 4 जाएगा -3, 1 में से 4 जाएगा -3, -3 की घात 2 9, 9 यहाँ पर लिख दो 9, प्लस 2 में से 5 जाएगा -3 का स्क्वायर ऋण 3 की घात 2 प्लस 9। बहुत बढ़िया, देखो यहाँ पर √9, रूट में 9 प्लस 9, 2 इंटू 9 लिखा और क्या लिख दिया 3√2, इसको डायरेक्ट लिख दो भैया 3√2, इसमें कोई दिक्कत है क्या? पक्का कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, अभी हमने ए बी बी सी सी डी डी ये भी आया 3√2। अच्छा देखो, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर है क्या कहलाता है? एक तो रेक्टेंगल कहलाता है और एक पैरेललोग्राम कहलाता है, एक आयत कहलाता है और एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। लेकिन रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते, आयत के विकर्ण बराबर होते और पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते। इन पैरेललोग्राम diagonal may not be equal but they bisect each other,
समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं लेकिन एक दूसरे को समान दो भागों में काटते हैं, तो हमको डायगोनल निकालना पड़ेगा। डायगोनल निकालने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, AC। बहुत बढ़िया, AC का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ये रहा A और ये रहा C, x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। AC इक्वल रूट में x3 कितना है 4 माइनस 4, 0 लिख दूं क्या, पूरा 0 का स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस x3 माइनस x1 4 माइनस 4 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 स्क्वायर। अच्छा AC इक्वल, यहाँ पर तो 0 हो गया, 3 में से 5 माइनस 2, 3 में से 5 जाएगा माइनस का 2 और माइनस 2 की घात 2 4 और 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, 4 का वर्गमूल 2, करनी में 4 है, 2 बार लिख लेंगे 2 गुणित 2, एक पेयर बन जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो कितना आया AC कितना आया 2, ये जो AC है ये क्या आया 2। AC के बाद हमको BD भी चाहिए, BD फॉर्मूला बनाओ, ये रहा B ये रहा D, x4 माइनस x2, x4 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे, सिर्फ दूरी का सूत्र। तो BD इक्वल x4 x2 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर 36, बहुत बढ़िया, 3 स्टेप बीच की गोल कर दी। y4 माइनस y2 2 माइनस 4, सो 2 माइनस 6 माइनस 4, 2 में से 6 जाएगा माइनस का 4 और माइनस की 4 की घात 2 मतलब 16, 16, 13 प्लस 16, 4 की घात 2 लिखा, 4 का स्क्वायर लिखा, उसको डायरेक्ट 16 लिख दिया। इसको दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, रूट में 52 और अभी थोड़ी देर पहले 52 को सॉल्व किया, इसके पहले वाले क्वेश्चन। रूट में 52 का मतलब 2 इंटू 13, 2 करनी 13, यही आया था। अरे भाई मैं कर देता हूं, 52 2 से डिवाइड किया 26, 2 से डिवाइड किया 13, 13 से डिवाइड किया, तो रूट में अगर 52 लिखा हो तो आप उसको 2 इंटू 13 लिख सकते हो, एक पेयर बाहर 2 रूट 13, तो ये हमने 2 रूट 13 लिखा। एक और चीज बताओ, हम बोल रहे थे कि सर ये आयत है, हो सकता है आयत में विकर्ण बराबर होते हैं, आयत में विकर्ण बराबर होते हैं। इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल बट इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स में नॉट बी इक्वल। यहां पर 2 आया और यहां पर क्या आया 2 रूट 3, यहां पर देखो 2 रूट 13, क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे हम सिंस, चूंकि रीजन बताना है, चूंकि हम बोलेंगे ए बी किसके बराबर है, ए बी कितना आया है रूट 10 और डीसी कितना आया है, तो ए बी बराबर है डीसी इक्वल रूट 10, पहली चीज। दूसरी चीज ए डी इक्वल बीसी इक्वल कितना आया 3 रूट 2, ये दोनों बराबर है। और बताओ AC इज नॉट इक्वल BD, AC इज नॉट इक्वल BD, वी कैन से, लिखोगे तुम लोग इसके बाद, वी कैन से ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड डायगोनल्स में नॉट बी इक्वल बट दे बाइसेक्ट ईच अदर। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, वे एक दूसरे को समद्विभाजित करते, समान दो भागों में बांट देते हैं। क्लियर? 7 लिखे। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन सुने भाई, क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। फाइंड क्या करना है, फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स अक्ष पर बिंदु निकालना है, क्या करना है, एक्स अक्ष पर बिंदु निकालना है। और एक्स अक्ष पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, एक्स अक्ष पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, यहां लिखना पड़ेगा देयरफॉर। अच्छा नीचे लिख लेंगे इसको, फाइंड एक्स अक्ष पर बिंदु, गिवन क्या है, दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, मतलब एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि 2 -5 -2 और 9 से बराबर दूरी पर है। तो यहां पर हम
लेट कर लेते, ठीक है, फाइंड तो करना ही करना है, लेट भी कर लेते। ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पर पॉइंट बिंदु जो होंगे, इसको आप लेट कर लो ए, और मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बता रहा था, अभी भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0 होता है, एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0 होता है, एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0 होता है, एक्स एक्सिस पर वाई का पॉइंट 0 होगा। तो अब जब हम लेट कर रहे हैं ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पर पॉइंट ए इक्वल क्या जाएगा, एक्स और 0, आया समझ। और इसको हम क्या मान लेंगे, एक लाइन और बढ़ा देता हूं, ए इक्वल हम इसको एक्स वाई मान लेते, बट एक्चुअली में एक्स और ये क्या होता है, एक्स अक्ष पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो हमको ये सीधा सीधा पता है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ऑन द एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट 0, एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0 होगा, एक्स अक्ष पर वाई का बिंदु 0 होगा। तो एक आंसर तो आ गया कि 0 है, लेकिन वो और कुछ भी बोल रहा है। जो गिवन है, गिवन क्या है, एक पॉइंट ए ले लिया, बी, इसको नाम दे दो x1 y1, और ये दिया हुआ है 2 और -5, 2 और -5। एक पॉइंट ले लेते सी, इसको नाम दिया ए, एक बी एक सी, तो सी क्या हो गया हमारे पास, x2 y2, और ये हो गया -2 और 9। अब एक चीज क्लियर करो, डायग्राम से क्लियर करो। वो बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर बिंदु निकालना है, तो एक्स अक्ष पर बिंदु क्या बोला हमने, ए, विच इज, जो कि समान दूरी पर है, किससे, बी और सी से। तो ये बी बना लिया, ये सी बना लिया। वो बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु निकालो जो बी और सी से समान दूरी पर है। ए जो है किससे, बी से, ए जो है सी से समान दूरी पर है। इसका मतलब ए बी किसके बराबर है, ए सी के। इसका मतलब ए बी किसके बराबर है। क्वेश्चन को 4-5 बार रिपीट करो, वैसे समझ में जाएगा। क्वेश्चन सुनो, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु को निकालना है, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5, -2 और 9। एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि दो बिंदु हो, एक बिंदु बी और एक बिंदु सी से समान दूरी पर है। तो जब ए बी और ए सी समान दूरी पर है, तो हम ए से बी के बीच की दूरी निकालेंगे और ए से सी के बीच की दूरी निकालेंगे दूरी के सूत्र से, और दोनों को बराबर रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ए को क्या माना हमने, एक्स वाई। बताओ बी को क्या माना, x1 y1। बताओ सी को क्या माना, पता है, डायरेक्ट करते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देख लेना, नहीं आएगा मैं अलग अलग करूंगा, बट पहले देख लो कि मैं कैसे कर रहा हूं। डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न से क्या बोला उसने, ए एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि बी और सी से समान दूरी पर है। इसका मतलब ए बी और ए सी के बीच की दूरी बराबर है। तो प्रश्न से हम क्या लिख देंगे, ए बी किसके बराबर है, ए सी के। और दूरी के सूत्र से हम पी और क्यू का फॉर्मूला बना रहे थे ना, पी क्यू का, वैसे यहाँ का फॉर्मूला बना लेंगे, ए बी का। बताओ ए बी का फॉर्मूला बनाओ, ए बी का फॉर्मूला, ये ए ये बी, x1 माइनस, बढ़िया, x1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई होल स्क्वायर, किसके इक्वल, AC का फॉर्मूला बनाओ, ये AC, x2 माइनस x2 माइनस x, x2 माइनस x होल स्क्वायर, ये x1 नहीं है, कॉमा है, प्लस y2 माइनस y होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, याद रखना y कितना है, और y जब 0 है हमको x निकालना है। एक चीज, दोनों साइड रूट है ना, डायरेक्ट कैंसिल कर दो, दोनों साइड रूट है, डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। पॉसिबल है, 110% पॉसिबल है। क्या बचा, x1 माइनस x1 माइनस x1 माइनस x है, x1 माइनस x है, और y1 माइनस y। x1 की जगह पर x1 के बिंदु कितने, बीच में माइनस का साइन, x कितना है चाहिए, अरे यही तो चाहिए। x एक्सिस पर पॉइंट क्या होता है, x और 0, ये तो लिखा है, y 0 होता है, x की कोई वैल्यू चाहिए, y तो 0 है, तो x की जगह पर जो चाहिए होगा उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, x प्लस y1। देखो y1 कितना आएगा, 2 माइनस 5, 2 माइनस 5, ये -2 9, ये लो y1 कितना है हमारे पास, -5, तो यहाँ पर y1 कितना लिख देंगे, -5, y कितना है, होल स्क्वायर, ऑन दी एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0, एक्स अक्ष पर y निर्देशांक 0, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी है, एक्स अक्ष पर कौन 0 होता है, y, और y अक्ष पर कौन 0 होता है, x। ग्राफ पर बताया था मैंने, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 2D, द्विविमीय ज्यामिति। बताओ x2 का मान -2 माइनस
x का मान x क्योंकि चाहिए होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 9 माइनस y का मान 0 होल स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, यहाँ आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। हम डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा देंगे या दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये स्क्वायर है, अभी मैं एक स्टेप बढ़ाता हूं, प्लस -5 और 0 -5 -5 का स्क्वायर इक्वल, इसको ऐसे लिखा रहने देते -2 -x होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर, अब भैया इसको मैं ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके बताता हूं। दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना है और दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई मतलब दो कोष्टकों का गुणा दो बार लिखकर करते हैं। ध्यान से देखना, 2 - x होल स्क्वायर लिखा है, इसको क्या करेंगे 2 - x और 2 - x दो बार, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना सीखा 8th 9th में, वैसे ही करना है। कैसे करोगे, दो कोष्टकों का गुणा, 2 का गुणा 2 का मल्टीप्लाई 2 - x में और -x का गुणा 2 - x में, 2 दूनी 4, 2 और x का गुणा करोगे -2x, -x का इंटू 2 में करोगे -2x, माइनस माइनस x और x स्क्वायर, यह आया 4 -2x -4x प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक बात बता रहा हूं तुमको, याद रखना, इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो। इसको अलग सॉल्व किया है, तुमको आता हो तो अलग कर लेना, डायरेक्ट लिख देना, ठीक है, डायरेक्ट लिख देना है, और नहीं आता तो भी सीख के लिखना ही लिखना है कहीं से। अगली स्टेप ये आएगी, मैं इसके बाद ये लिखने वाला हूं, किसी को दिक्कत है क्या? इसका भी मल्टीप्लाई कर दे, -2 - x होल स्क्वायर को क्या लिखोगे, -2 - x -2 - x, सही है, ठीक है। -2 का मल्टीप्लाई दोनों में -2 - x में, और -x का मल्टीप्लाई -2 - x में, ठीक, दो बार गुना कर रहे हैं। 10th में पहुंच गए, हम डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाते हैं, बट मैं तुमको देखकर बोल रहा हूं कि दो बार मल्टीप्लाई करना है। हम डायरेक्ट आइडेंटिटी सर्व समीकरण लगाते हैं, a - b का स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर होता है, a + b का स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर +2ab + b स्क्वायर होता है। a और b का मान देकर डायरेक्ट रख देते हैं, बट माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस 2x, माइनस माइनस प्लस 2x, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 2x 4x प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसके लिए लाया, इसके लिए, इसके लिए क्या लाया, ये यहां लिख देता हूं, ये लिखा रहने दे रहा हूं, ठीक है। आंसर आ जाएगा उत्तर में 2 - x की घात 2, 2 - x की घात 2, 1 2 3 4 स्टेप में सॉल्व, क्या आया 4 - 4x प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस कितना है इसके साथ 25 इक्वल -2 - x का स्क्वायर, -2 - x का स्क्वायर, -2 - x का स्क्वायर कितना लाया 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस यहां पर कितना है 81। अच्छा एक चीज और सुनो ध्यान से, दो भाग है LHS RHS, सॉल्व करना है, 4 को 4 से सॉल्व करना है तो ट्रांसफर करके इधर लाना पड़ेगा, तो इधर प्लस में है, धन में है, इधर आएगा तो ऋण में, प्लस 4x इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, प्लस एक्स स्क्वायर, यहां भी प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर से इधर लाएंगे तो माइनस में, फिर एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाता है। अब एक चीज याद रखो, दो भाग है, दोनों साइड अगर कोई चीजें समान साइन में है, सेम चिन्ह में, सेम साइन में, सेम साइन में, समान चिन्ह में है, तो उसको उधर ही कैंसिल कर दो। जैसे प्लस का 4 प्लस का 4, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, इसको इधर लाओ -4x ये वाला है, +4 इधर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा -4x, इधर पहले से कौन है 81, 25 ट्रांसफर होगा -25, ठीक है, -4x -8x, 81 में से 25 को माइनस करो, 81 71, 71 के बाद 61, 61 के बाद 5 और माइनस करेंगे, उसमें से कितना आएगा 56, तो 81 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, अच्छा माइनस का x है, ट्रांसफर x इक्वल 56, पक्षांतरण कर दो -8, गुणे से बटे में जाता है तो चिन्ह नहीं बदलते, बटे में जाता है, 8 से कैंसिल कितने टाइम, x इक्वल कितना, आंसर चेक करो, x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, और x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या निकाले थे हमने, x y, x और 0, तो x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, हमने x y माना है, x का मान हमने लाया -7, और x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है तो -7 0 हमारा आंसर आ रहा होगा।
आंसर क्या आ रहा है -7 और 0। चूंकि एक्स अक्ष पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0 होता है और वाई का मान 0 ही होगा। हमको सिर्फ एक्स निकालना था तो हमने एक्स कितना निकाला -7। साफ साफ क्वेश्चन पढ़ना कि एक्स अक्ष से दो बिंदु, एक्स अक्ष से दो बिंदु और दोनों समान दूरी पर है। एक्स अक्ष से ये, एक्स अक्ष से ये, तो ए से बी के बीच की दूरी और ए से सी के बीच की दूरी बराबर थी, इसलिए ए बी को किसके बराबर रख दिया ए सी के। दोनों के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर पैरेलल सॉल्व किया उसको। लिखो